इकट्ठा हो गए। उनके डर से नीचे जेसन, बेथ और जोए कांप रहे थे। तभी उन्होंने अचानक एक जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। इस बार की ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। मजबूत लोहे का दरवाजा टूटकर नीचे गिरा और बंकर के दरवाजे पर ढेर सारी आंखें चमकने लगी, जिसे वह लोग डर के मारे पीछे की तरफ भागने लगे। लेकिन वह राक्षस भी उनके पीछे चलते आ रहे थे। बेथ ने अपनी तेल की लैंप फेंक दी और उनके और अपने बीच पर्दे में आग लगा दी और अलमारी को पकड़कर दोनों ने उनके बीच रास्ते को ब्लॉक कर दिया। वह सभी तेजी से बंकर के अंदर की तरफ भागने लगे, पर वह लोग जानते थे कि यह सब उन्हें ज्यादा देर नहीं रोक सकते। उनके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी बच्ची को जमीन की ओर खुलने वाला एक वेंटिलेशन दिखाई दिया। जेसन ने ताकत से उसे तोड़ा और पूरी जान लगाकर अपनी पत्नी और बेटी को बाहर की ओर धकेल दिया। लेकिन जब खुद बाहर निकलने की कोशिश की तो तंग जगह के कारण वह अटक गया। दूसरी तरफ राक्षस उसकी ओर बढ़ रहे थे। अब जैसे तैसे करके जेसन को यहाँ से निकलना था। उसे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए उसने अपने कंधे की हड्डी तोड़ डाली, जिससे वह दर्द से चीखने लगा। पर जल्दी से वह खुद को संभालकर वेंटिलेशन में घुस गया। बेथ बिना समय गवाए पूरी ताकत से जेसन को बाहर खींचने लगी। जेसन जैसे ही बाहर निकलने ही वाला था, तभी एक विशाल जीवी ने आकर जेसन के पैर को पकड़ लिया। जेसन समझ गया कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है। अब भाग निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जेसन ने अपनी पत्नी से आंखें मिलाते हुए कहा कि जो भी हो जाए जोए को कुछ नहीं होने देना, और अगले ही पल वह राक्षस उसे बंकर में खींच लेता है। लेकिन जेसन बंकर में राक्षस से डरने के बजाय उनसे कहता है कि आओ देखता हूँ तुम में कितना दम है। बेथ और जोए ने जब नीचे देखा तो बंकर में से तेज चीखने की आवाजें आ रही थीं। बेथ समझ गई कि उसका पति उन्हें भागने का समय देने के लिए लड़ रहा है। वह दर्द में भी अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल पड़ी और राक्षस से बचते हुए वह काफी दूर आए। लेकिन भागते भागते उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि जो हाईवे बाहर की दुनिया तक खुलता था, अब वहां ऊंची दीवार खड़ी थी, यानी अब इस शहर से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। तभी वहां हेलीकॉप्टर दूर से उड़ता हुआ आया। जब बेथ ने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक आर्मी हेलीकॉप्टर था। वह हेलीकॉप्टर तेजी से उनके पास आकर उन पर अपनी तेज स्पॉटलाइट चमकाई। ये दोनों जैसे ही वहां से भागने वाले थे, तभी ऊपर से उन पर एक बड़ा जाल आ गिरा, जिसमें ये दोनों फंस गए। वह दोनों हर एक संभव तरीके से जाल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जाल ने इन दोनों को बुरी तरह से जकड़ लिया था। बेथ ने जाल की जाली के बीच से देखा कि कुछ हरी आंखों वाले काले साए उनके पास आ रहे हैं। तभी यहाँ हमें कहानी का असल राज मालूम हुआ। ये जो बंदूक थामे पीली आंखों वाले लोग, जिसे हम राक्षस समझ रहे थे, ये असल में कोई एलियन या फिर वायरस से इन्फेक्टेड लोग नहीं थे, बल्कि ये तो मिलिट्री के सोल्जर्स थे जो गैस मास्क और नाइट विजन ग्लासेस लगाए हुए थे। वही आंखें जिसकी पीली चमक उन्हें किसी दूसरी दुनिया का दिखा रही थी। लेकिन सवाल आता है कि आखिर आर्मी वाले इन लोगों के जान के दुश्मन क्यों बने हुए थे? ये सारा राज आपको आगे की थोड़ी सी बची हुई स्टोरी में मालूम पड़ जाएगा। अब बेथ और जोए दोनों इन सोल्जर्स के कंट्रोल में थे। इनमें से एक सोल्जर ने एक बड़ी सी इंजेक्शन निकाली और दोनों के गले में बारी बारी से चुभा दी। जब इनके ब्लड को टेस्ट किया गया तो पता लगा कि ये दोनों भी जहरीले वायरस से इन्फेक्टेड हैं, जिसका मतलब कि ये दोनों इस धरती के लिए एक खतरा हैं, यानी अब इन्हें मार दिया जाएगा। असल में जब वायरस पहली बार फैला था, तभी इस छोटे से शहर के कई लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। ये वायरस हवा से फैलता था और ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत ही जल्दी लग जाता। इन्फेक्टेड लोग खुद भी नहीं जानते थे कि वो बीमार है और गवर्नमेंट के पास इस वायरस को रोकने का कोई एंटीडोट नहीं था। इन्फेक्टेड लोगों को मारने के अलावा गवर्नमेंट के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। बेथ रो रो कर कहती है कि प्लीज मेरी बच्ची को जाने दो। जब बेथ ने देखा कि ये सोल्जर्स उसकी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ने वाले, तो वो पूरी तरह गुस्से में आ गई। उसके चेहरे पर काले निशान उभरने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एक सोल्जर की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि मौत से लौट कर आया जेसन था। दरअसल बंकर में जेसन मरा नहीं, बल्कि वहाँ वो खुद पर कंट्रोल खोकर वहाँ सभी सोल्जर्स को मार डाला। उस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। चेहरे पर काले निशान और आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके जिस्म की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी और साफ दिख रहा था कि वो अब पहले वाला जेसन नहीं, बल्कि वह एक अलग रूप में दिखाई दे रहा था। वो सोल्जर्स पर झपट झपट कर उन्हें मारने लगा, लेकिन वह गर्म हथियारों की गोलियों को नहीं रोक पाया और जमीन पर गिर गया। जब वो सोल्जर बेथ और जोए की तरफ बढ़े तो वह दोनों जाल तोड़कर भाग चुकी थीं। सोल्जर्स उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि बेथ भी एक राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसने जोए को एक कार के अंदर छुपा दिया और खुद उन सोल्जर्स से लड़ने लगी। उसने कई सोल्जर्स को मार गिराया और फिर खुद भी गोली लगने से कार की छत पर गिर पड़ी। अंधेरे में छुपी उसकी बेटी ने ये सब देख लिया। अपने माता पिता की हालत देखकर वह भी गुस्से में आकर अपना आपा खो बैठी। एक छलांग में उसने एक सोल्जर को गिराकर उसका मास्क तोड़ दिया और उसे मारने ही वाली थी कि बेथ ने समय रहते उसे रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी एक दरिंदा बन जाए। बेथ ने उसे शांत किया। धीरे धीरे लड़की की नसों की हरियाली गायब हो गई और वो फिर से इंसान में बदल गई। लेकिन सोल्जर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसका सेफ्टी मास्क टूट चुका था और वो धीरे धीरे वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। दूसरी तरफ जेसन की हालत बहुत गंभीर थी। उसने बेटी के चेहरे को देखकर अपने हाथ की 2 उंगलियां उसकी आंखों से फेरी और जेसन ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उसी वक्त एक और
हेलीकॉप्टर आ गया। बेथ अपनी बेटी को लेकर भागी। कबाड़ के ढेर से गुजरते हुए वो एक सुरंग में घुस गई। तभी वहाँ एक रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। देखने पर पता चला कि सामने वही पड़ोस का छोटा लड़का था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। फिर ये दोनों उसके पीछे चल पड़े। वो लड़का उन्हें एक गुफा जैसी टनल में ले पहुंचा जहाँ उस लड़के के माता पिता और भी कई सारे लोग छुपे हुए थे। असल में वहाँ उनके जैसे ही वायरस से इन्फेक्टेड लोग थे। जिंदा रहने के लिए वो सभी अंधेरे में चूहे जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। ये वायरस खतरनाक जरूर था लेकिन जानलेवा नहीं। ये वायरस इन्फेक्टेड इंसान के जिस्म पर तब ज्यादा जोर करता जब वो डर जाता या फिर गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। लेकिन असल में उन लोगों ने खुद पर काबू पाना सीख लिया था। वो लोग शहर के सोल्जर्स को राक्षस समझते थे लेकिन असल में वो खुद राक्षस थे। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।